हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अधिगम टॉपिक रनिंग में चल रहा है। अधिगम के वक्र मैंने आपको पहले स्टडी करवा दिए हैं और आज मैं लेके आई हूँ अधिगम के पठार। अधिगम के वक्र और अधिगम के पठार दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और इनमें से एक या दो प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अधिगम के पठार, प्लेट्यूज ऑफ लर्निंग। शिक्षण एक स्वदेशी प्रक्रिया है जिसका मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन अथवा अधिगम करना है। बालक के अधिगम की प्रक्रिया निरंतर प्रगति की दिशा में अग्रसरित हो, इसके लिए बालक को अपनी प्रगति का परिचय मिलते रहना आवश्यक है। इससे बालक को अधिगम की दिशा में अभिप्रेरणा प्राप्त होती है। अतः बालक को उसकी प्रगति से परिचित रखने हेतु शिक्षा की अवस्था के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रावधान है। उन्हीं में एक अधिगम वक्र भी एक है। अधिगम वक्र बालक के अधिगम की गति, मात्रा, स्वरूप आदि के संबंध में पर्याप्त जानकारी प्रदान करता है। इस वक्र में एक स्थान ऐसा भी प्रदर्शित होता है जिससे अधिगम की स्थिरता का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे अधिगम का पठार कहा जाता है। पठार का अर्थ व परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशंस। अधिगम को मात्रात्मक रूप में प्रदर्शित करने वाले वक्र की रचना के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि बालक के अधिगम में स्थिरता आ गई है अथवा उसके अधिगम की प्रक्रिया रुक गई है। इस स्थिति में अधिगम में किसी प्रकार के उतार चढ़ाव को प्रदर्शित नहीं किया जाता, वरन कुछ सीमा तक समानांतर स्थिति में अवलोकित होता है। इससे सीखने में किसी प्रकार की प्रगति न होने का संकेत मिलता है। अधिगम की स्थिरता को ही अधिगम का पठार कहते हैं। वक्र रेखा पर अधिगम का यह पठार किसी भी समय परिलक्षित हो सकता है। सीखने की गति हमेशा बदलती रहती है। जब सीखने की गति में परिवर्तनता समाप्त हो जाती है या मामूली परिवर्तनता प्रतीत होती है, तो सीखने की गति की उन्नति रुक जाती है। इस प्रकार से जो वक्र बनता है उसमें एक स्थान ऐसा आ जाता है जहां उन्नति और अवनति समानांतर रूप में दिखाई देती है। इसे अधिगम का पठार कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में बताया जा रहा है कि अभ्यास के घंटे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और सीखने की मात्रा 0, 10, 20, 30, 40, 50 और इससे ज्यादा भी हो सकती है। एक तरफ सीखने का वक्र दिखाया जा रहा है आपको और दूसरी तरफ पठार, जो ये बीच में जो स्थिति आती है वही पठार कहलाता है। उपयुक्त चित्र में वक्र में एक स्थान ऐसा आता है जहां पर वक्र सपाट या समानांतर चलता है, वही स्थान पठार कहलाता है। परिभाषाएं स्किनर के अनुसार नंबर 1, पठार एक क्षितिज प्रसार है जिससे उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। ए प्लेट्यूज इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच इंडिकेटिव ऑफ नो अपेरेंट प्रोग्रेस। दूसरी परिभाषा रोज के अनुसार अधिगम प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है जो उस अवस्था के द्योतक होते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। Plateaus are a characteristics features of the learning process indicating a period where no improvement in performance is made. Next, रेक्स एवं नाइट के अनुसार सीखने में पठार तब आते हैं जब व्यक्ति सीखने की एक अवस्था पर पहुंचकर दूसरी में प्रवेश करता है। नंबर 4, सोरेनसन के अनुसार सीखने की अवधि में पठार साधारणतया कुछ दिनों, सप्ताहों या महीनों तक रहते हैं।
उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि सीखने की गति में अवरोधक तत्वों के प्रवेश करने से सीखने की मात्रा में स्थायित्व आ जाता है, जिसे सीखने का पठार कहा जाता है। छात्र या मानव के सीखने में पठारों का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। विशेष नंबर 1, किसी बच्चे के सीखने के मार्ग में पठार एक से अधिक भी आ सकते हैं। नंबर 2, सीखने की अवधि में पठार की स्थिति सामान्यतः कुछ घंटे, दिन, सप्ताह अथवा महीने ही रहती है। नंबर 3, सीखने में पठार की स्थिति सीखने के कारकों के प्रतिकूल होने पर आती है। नंबर 4, सीखने के पठारों को सीखने के कारकों को अनुकूल बनाने द्वारा कम किया जा सकता है। थैंक यू।